आजकल के दौर के अंदर हिजाब एक सिंबल बन के रह चुका हुआ है। कभी ये ईमान की पहचान बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस की निशानी और कभी पर्सनल चॉइस। मगर इसी के साथ बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन्स ऐसी हैं जो एक प्रेशर के साथ जी रही हैं। एक ऐसा प्रेशर जो उनके दिल और दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। एक तरफ देखा जाए तो सोसाइटी का प्रेशर और दूसरी तरफ देखा जाए तो अपनी कम्युनिटी की जजमेंट। ये क्राइसिस सिर्फ अपीयरेंस का मसला नहीं है बल्कि इंटेंशन का मसला भी है। जब हिजाब पहनना सिर्फ लोगों का अप्रूवल बन जाता है तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह के साथ बना होता है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे मॉडर्न दुनिया ने हिजाब का मतलब ही बदल दिया और कैसे एक मुस्लिम वुमेन अपनी नीयत के साथ, अपने जज्बे के साथ और अपने ईमान के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकती है। अक्सर मुस्लिम गर्ल्स ऐसी होती हैं, मुस्लिम वुमेन्स ऐसी होती हैं, जब वो हिजाब पहनती हैं तो उनको लगता है कि वो पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हुई हैं। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन ये सोच एक तरफ एम्पावरिंग है और दूसरी तरफ बहुत ही हैवी है। क्योंकि जब ऐसी सोच आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हर जगह हर वक्त परफेक्ट मुस्लिम दिखना है, वरना लोग समझ लेंगे कि शायद इसका हिजाब करना सिर्फ एक शो ऑफ है। ये एक्सपेक्टेशन समटाइम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो शख्स जिसने हिजाब किया हो, वो औरत या वो लड़की, वो दर हकीकत अपना आप ही भूल जाती है। इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है कि हिजाब सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता, अपने आप को छुपाने का मतलब नहीं होता। हिजाब असल में अल्लाह के लिए किया जाता है। लेकिन मॉडर्न कल्चर ने सिर्फ इसे एक सोशल बैज बना दिया है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है और सिंसियरिटी कम हो गई है और अल्लाह के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन ख़त्म हो गया है। जब नीयत अल्लाह की रज़ा से हटकर लोगों की नज़रों में बेहतर होना बन जाती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हिजाब का असल मकसद ख़त्म होने लग जाता है। इस वीडियो के अंदर जो पहला स्टेप हमने समझना है वो ये है कि हिजाब पहनना एक इबादत है जो अल्लाह और सिर्फ उसके बंदे के दरमियान होती है, बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। और इसकी खूबसूरती भी तभी आती है कि जब आप हिजाब करो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करो, किसी तीसरे को दिखाने के लिए नहीं कि मैं बहुत ही मुस्लिम कल्चर फॉलो कर रही हूँ या मैं बहुत ही मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो कर रही हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हदीस में आता है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और आप किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो, ऐसी नमाजें इंसान के मुंह पर मार दी जाएंगी। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। आजकल के दौर के अंदर हिजाब सिर्फ एक पर्सनल चॉइस ही नहीं रहा बल्कि साथ ही साथ एक पब्लिक स्टेटमेंट बन चुका हुआ है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की भी अगर इवन मैं बात करूँ तो वहाँ पे हिजाब को सिर्फ फैशन के साथ दिखाया जा रहा है, कैसे हिजाब ट्यूटोरियल चल रहे हैं, कैसे ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हिजाब का असल मकसद भुलाकर आजकल के दौर के अंदर लोगों ने हिजाब को स्टाइल के साथ जोड़ दिया है, फैशन के साथ जोड़ दिया और इवेंट्स के साथ जोड़ दिया है कि कब हिजाब करना है और कब नहीं। अगर आप कोई ऐसी पोस्ट इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उठा के देख लें जिसमें हिजाब को फैशन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, बहुत से लोग उस चीज़ को इनकरेज भी करते हैं और बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म करने का भी मौका मिलता है। इस तरह के कल्चर का मेन इशू ये है कि हिजाब का जो असल स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। जब फोकस आपका सिर्फ हो मैचिंग आउटफिट के ऊपर, कोई इवेंट आ रहा है, कोई इस्लामिक इवेंट आ रहा है और उस इवेंट के लिहाज से अपने आप को हिजाब में ढाल लेना, तो ऐसे सारे केसेस के अंदर आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ होता है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए फैशन को फॉलो कर रहे होते हो, इवेंट्स के लिहाज से अपने आप को ढाल रहे होते हो। मे भी अब बहुत से लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे कि ये एक पर्सनल चॉइस है, जिसका दिल करे वो हिजाब करे, जिसका दिल करे वो ना करे। बट द थिंग इज़ कि इस्लाम ने जो चीज़ हमें सिखाई और कैसे करनी है, जिस तरह से वो सिखाया है, अगर वो फॉलो कर लिया जाए तो इंसान अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकता है। हिजाब बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हिजाब करने के साथ साथ वो बहुत से ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम ने मना भी किए हुए हैं। अभी इंस्टेंटली एक एग्जांपल मेरे जहन में आई, मैं वो बताना चाहूँगा और वो ये थी कि लेट्स सपोज आपने हिजाब किया हुआ है। ये हमारे अपने पर्सनल लिंक के अंदर ये काम हुआ मेरे कि एक औरत जिसने हिजाब किया हुआ है, प्रॉपर हिजाब में है, बट वो टिकटॉक लाइव के ऊपर आकर उल्टी सीधी पनिशमेंट भी डील कर रही है और पैसा बना रही है।
इससे क्या होगा कि जब कोई गैर मुस्लिम, कोई नॉन मुस्लिम जब आपकी ऐसी चीज़ देखेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत बुरा जाएगा। जब हिजाब एक फैशन स्टेटमेंट बनकर सिर्फ एक आउटर इमेज तक सिमट जाता है तो दिल का सुकून भी चला जाता है। इस सुकून को वापस पाने के लिए, अल्लाह के साथ कनेक्शन को वापस पाने के लिए आप सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, और वो सवाल ये है कि आखिर मैं हिजाब किसके लिए पहनती हूँ। अगर जवाब आए कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो बाकी किसी भी किस्म के प्रेशर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम कर रहे हैं और 100 लोग खड़े हैं जो आपको नेगेटिव हेट दे रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। इस्लाम हमें नीयत को प्योरीफाई करने का तरीका बताता है, और ये काम सिर्फ एक ही दिन में करना मुश्किल है। इसलिए एक छोटे छोटे स्टेप्स बनाकर अपने आप को कंसिस्टेंट वे में लेके चला जाए ताकि आपका कनेक्शन अल्लाह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सके। तो अगर आप डेली बेस पे हिजाब कर रही हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, आप हिजाब कर रही हैं, तो सबसे पहली दुआ जो करनी है कि या अल्लाह ये हिजाब सिर्फ तेरे लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे अपना एक्सपोजर कम करना, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना, ऐसा फ्रेंड सर्कल जो आपको सपोर्ट करें, आपके हिजाब को सपोर्ट करें। ये नहीं कि अगर 10 लोग जा रहे हैं, 10 लड़कियां जा रही हैं और उनमें से सिर्फ एक आप हिजाब वाली हैं और वो 9 लड़कियां आपको कमेंट कर रही हैं कि ये नहीं करना था। इसका मतलब यह है कि आपको वो सोहबत छोड़नी है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं आपको अल्लाह के करीब ले जाने में। हिजाब एक शील्ड है। ये सिर्फ आपको फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्ट करती है। तो हिजाब को सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा मत समझिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अल्लाह के हुक्म के साए के नीचे चल रहे हैं। एक और प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं तो वो ये है कि हिजाब को इबादत का हिस्सा समझकर अगर आप प्रॉपरली डेली बेस पे अच्छे से इबादत कर रहे हैं, तब भी हिजाब आपकी रूटीन में प्रॉपरली आ जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं, जैसे नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है, इसी तरह ये समझ लें कि घर से निकलने से पहले हिजाब करना भी ज़रूरी है। तो अगर वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें कि अगर हिजाब नहीं होगा तो मेरा घर से निकलना मुश्किल है, तो आप इजीली हिजाब कैरी कर सकते हैं। हिजाब का असल हुस्न तब समझ में आता है जब आप उसे दिल से पहनते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए पहनते हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। इस जर्नी के अंदर हर मुस्लिम औरत का एक्सपीरियंस अलग अलग है। कोई हिजाब करने में स्ट्रगल कर रही होती है, कोई हिजाब करने को कॉन्फिडेंट मान रही होती है, और कोई ऐसी होती है जो इन दोनों के बीच में खड़ी होती है जिसको नहीं पता कि मुझे करना है या नहीं करना। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि अगर आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो तो आप किसी किस्म का भी चैलेंज को कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर हिजाब को पहनना नो डाउट एक हिम्मत का काम है, लेकिन सबसे हिम्मत की बात ये होती है कि जब आप अपनी नीयत को और अपने ईमान को एक साथ एक लाइन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो आज के बाद हर दिन अपने आप से वादा लाजमी कीजिएगा कि मैं जैसे नमाज के लिए वज़ू करती हूँ, सेम मैं बाहर निकलूँगी या किसी काम से जाऊँगी तो हिजाब करूँगी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि डिफरेंट स्टाइल वाले हिजाब और डिफरेंट स्टाइल वाले बुरखे डाल के लोगों को दिखाने के लिए। जब ये चीज़ आपके दिल में फिक्स हो जाएगी तो हिजाब आपको प्रेशर नहीं देगा, बल्कि हिजाब आपको दिल का सुकून भी देगा। आज की वीडियो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी सोशलाइज थी, मे भी बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करें किसी पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और किसी ने कुछ इस वीडियो से सीखा, वो भी चीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।